हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पिछली क्लासेज में हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ठीक है, मोनोइड क्या होता है, इस सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो ग्रुप में क्या होता था, 4 प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती थी और अबेलियन ग्रुप होता था, उसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड होती थी और लास्ट की जो 5वीं प्रॉपर्टी होती थी वो होती थी आपकी कम्यूटेटिव। ठीक है, और बाकी जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो आपकी क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बात करें तो आपकी जो नेक्स्ट थिंग आती है वो ये आती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, मतलब अब हम लोग ये जान चुके हैं कि ग्रुप क्या होता है, अब क्या पढ़ना है हमको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप बेसिकली किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। ठीक है, मतलब कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, the number of elements in a group finite or infinite is called its order. We will use मॉडुलस g। ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको इस ग्रुप का ऑर्डर बताना है। ठीक है, इस ग्रुप का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लिया गया है कि आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 3 7 9। ठीक है, ये ग्रुप है अंडर मॉडुलो 10, ग्रुप है ये अंडर मॉडुलो 10। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, बताओ भाई, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर होगा 4, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 3 7 9। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 1 3 7 9 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 हैज ऑर्डर 4। ठीक है, तो आप समझ गए। बेसिकली देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहां पर चलें तो अब आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर आपके पास कोई ग्रुप है और वो ग्रुप, देखो दो टाइप के ग्रुप होते हैं आपको पता है, एक एडिशन वाले होते हैं और एक मल्टीप्लीकेशन वाले होते हैं, याद है आपको, ए बी और ए प्लस बी। तो अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन का मान लो ग्रुप है, ठीक है, क्या ग्रुप है, मल्टीप्लीकेशन का, तो आप क्या करो, किसी भी एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। समझ पाए आप हमने क्या बोला, कि किसी भी एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है, ठीक है, 1 2 3 4, वैसे अभी इतना समझ लेते हैं, है नहीं है, हम नहीं उस पर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये ग्रुप है। तो अगर ये ग्रुप है तो हम लोग, और मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि 1 की पावर सबसे कम कितनी की जाए कि यहां पर फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो आपको पता है कि मल्टीप्लीकेटिव में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट, फिर से सुनना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी एलिमेंट अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम लोग ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। या फिर एडिशन के फॉर्म में अगर है तो कितनी बार एडिशन किया जाए कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे पिछला ही वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है कि अंडर मॉडुलो 10, मॉडुलो 10 का जैसे मॉडुलो 10 मॉडुलो 3 मॉडुलो 4 बोला जाता है, इसका मतलब डिवाइड करना है उससे और रिमाइंडर लिखना है। तो अगर ये ग्रुप है 1 3 7 9 का अंडर मॉडुलो 10, तो अब अगर जैसे 1 के लिए हमें निकालना हो तो 1 की पावर हम लीस्ट पावर कितनी कर दें कि फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो कितनी पावर करनी पड़ेगी, 1। तो आप क्या लिखोगे कि ऑर्डर ऑफ 1 1 है। ऐसे ऑर्डर ऑफ 3, तो आप बताओ 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें
कि आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। बताओ कमेंट करके 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो अगर आप 3 की पावर 4 करते हो तो यहां पर 81 आएगा, और इसको मॉडुलो 10 पर है तो मॉडुलो 10 पर होगा तो वहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 4 है। आप बात समझ पा रहे हो? ऑर्डर ऑफ 3 क्या है? 4 है, क्योंकि 3 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, और 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अंडर मॉडुलो 10 के अंडर जो ऑर्डर होगा एलिमेंट 3 का वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप 7 के लिए बताओ। 7 के लिए, 7 के लिए ऑर्डर ऑफ 7 कितना होगा अंडर मॉडुलो 10? ऑर्डर ऑफ 7 कितना होगा अंडर मॉडुलो 10? बताएं भाई कमेंट करके, जल्दी से बोलो, सोचो आप। ठीक है, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें और फिर मॉडुलो 10 निकालें तो 1 आना चाहिए। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? तो यहां पर अगर आप देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपका 49 इंटू 7, तो ये आ जाएगा कितना? 3। तो रिमाइंडर 3 बचेगा, मतलब हमें एक बार और करना होगा, तो 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर 7 3 21 कर दें तो लास्ट में 1 आएगा, तो 10 से जब डिवाइड करोगे तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके रिमाइंडर 1 बनेगा। तो हम लोग बोल देंगे क्या कि, सॉरी, एक मिनट रुक जाना भाई। एक मिनट रुक जाना। हाँ, देखिए भाई, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे इस पर? हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम 7 के लिए फाइंड करें तो 7 का ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 7 का ऑर्डर 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम पूछे 9 का ऑर्डर कितना होगा, बताओ भाई कमेंट करके आप। 9 एलिमेंट जो है इसका ऑर्डर कितना होगा अंडर मॉडुलो 10? 9 का ऑर्डर कितना होगा अंडर मॉडुलो 10? बताएं भाई। ठीक है, तो 9 को कितनी बार करोगे? 9 को कितनी बार? 2 बार करोगे तो 81 आएगा। 81 को 10 से करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर आप सीख गए कि ऑर्डर ऑफ 1 अगर निकालें, ग्रुप के ऑर्डर और एलिमेंट के ऑर्डर में अंतर है। ऑर्डर ऑफ 1 निकालें तो कितना आया? 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 3 हमने निकाला था तो कितना आया था? 4। ठीक है, ऐसे ही हमने ऑर्डर ऑफ 7 फाइंड किया तब भी कितना आया? 4। और ऑर्डर ऑफ 9 फाइंड किया तो कितना आया? 2। तो इसका मतलब आप ऑर्डर निकालना सीख गए कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए। अब पहले थ्योरी ये पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है इसमें। देखो भाई ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू e। मतलब उसी को मल्टीप्लाई करते रहो और क्या आ जाना चाहिए? e आ जाना चाहिए। तो वो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी n, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, और ये किसमें अगर आपके पास एडिटिव वाला ले रहे हो, एडिशन वाला, तो एडिशन का मतलब क्या है कि ए को हम लोग कितनी बार जोड़ें कि लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए?
आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये n अगर n टाइम्स जोड़ रहे हो a को तो हम लोग क्या बोलेंगे, na बोलेंगे। तो n हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में एडिटिव मॉडुलो 10 की बात करें, एडिटिव मॉडुलो 10, ठीक है, तो जैसे हम अगर बात करें 3 की, समझना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना, दिमाग लगाना। देखो अगर हम लोग एडिटिव की बात करें, एडिटिव की, तो हम तीन, अब देखो एडिटिव में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिटिव में कमेंट करो भाई, एडिटिव में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 1 होता है, इसमें 0। तो अब 3 को हम कितनी बार जोड़े कि अंडर मॉडुलो 0 आना चाहिए। तो 3 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, आप खुद समझ रहे होगे, 10 टाइम। ठीक है, तो 10 टाइम जोड़ोगे तो आप 10 इंटू 3 करोगे। अब आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब इसका ऑर्डर जो होगा वो 10 हो जाएगा, ऑर्डर होगा वो 10 हो जाएगा। मतलब हमें 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 10 बार। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एडिटिव नोटेशन है तो Na बराबर 0, तो n जो स्मॉलेस्ट होगा उसको ऑर्डर बोलेंगे। समझ गए आप, एडिशन के फॉर्मेट में Na बराबर 0, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स तब 0। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ नो इंटीजर एग्जिस्ट, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एलिमेंट की पावर आप कितनी भी बढ़ाओ या फिर किसी एलिमेंट को कितनी भी बार ऐड करो तो उसमें रिपीट, मतलब कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट ऑर्डर है उस एलिमेंट का। क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इस एलिमेंट का इनफाइनाइट ऑर्डर है। और ऑर्डर को कैसे डिनोट करेंगे, मॉडुलस ए से। जैसे अगर ग्रुप का ऑर्डर बताना है तो हमने पूरा ग्रुप लिख दिया था, जितने एलिमेंट ग्रुप के अंदर थे। अब इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का अलग अलग ऑर्डर बताना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब आप सोच रहे होगे इनफाइनाइट ऑर्डर क्या कभी पॉसिबल है, इनफाइनाइट ऑर्डर क्या कभी पॉसिबल है। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग बात करें, मान लो सम की बात कर रहे हैं, एडिटिव पे बात कर रहे हैं, तो अगर आप एलिमेंट को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और मॉडुलो का यूज ना करो, अगर आप एलिमेंट को ऐड करते जाओ मॉडुलो का यूज ना करो, तो आप खुद जान रहे हो कि कभी भी रिपीट नहीं होगा, मतलब कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा नहीं। जैसे मान लो 3 है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आना चाहिए, अब 3 को आप कितनी भी बार जोड़ लो 0 पीछे तो जाओगे नहीं बैक में, वो तो इसलिए चले गए थे कि वहां पर मॉडुलो 10 यूज किया था, बट मॉडुलो ना यूज करो। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इनफाइनाइट ऑर्डर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इन्होंने लिखा है कैसे फाइंड करेंगे, तो सो टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एलिमेंट G यू नीड ओनली कंप्यूट द सीक्वेंस प्रोडक्ट। आप A निकालो, A स्क्वायर निकालो, A क्यूब निकालो, ठीक है, अंटिल यू रीच द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आप कब तक पावर बढ़ाते रहो, जब तक कि आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, पहली ही बार, तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी पावर होगी वो आपकी हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात, जल्दी से बोलो, कमेंट करके बताओ, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया, दोनों आप अब फाइंड कर पाओगे कि नहीं। बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके आप। ठीक है, तो अब आपके सामने जो है क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कंसीडर अंडर मॉडुलो 15। ठीक है, अंडर मॉडुलो 15 ये आपके पास एलिमेंट है और इसमें पहले ग्रुप का ऑर्डर बताना है और फिर एलिमेंट, हर एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रुप का ऑर्डर बताना है, फिर इसके बाद में 1 का ऑर्डर बताना है, फिर 2 का ऑर्डर बताना है, फिर 4 का ऑर्डर बताना है, फिर 7 का ऑर्डर बताना है, और फिर 8 का ऑर्डर बताना है, और फिर 11 का ऑर्डर बताना है, और देन 13 का ऑर्डर, देन 14 का ऑर्डर। बताओ भाई जल्दी से।
जल्दी से आप निकालो ग्रुप का ऑर्डर और हर एलिमेंट का ऑर्डर अंडर मॉडुलो कितना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। ठीक है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएं भाई, कोशिश करें, आप हो जाएगा, वैसे आसान है क्योंकि आप सीख चुके हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो हो जाएगा 8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, तो 1 को सबसे ज्यादा एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1। अब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, तो देखो भाई 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, और फिर इसके बाद में 64 होगा, फिर 128 होगा, फिर 256 होगा, और फिर 512 होगा, फिर 10024 होगा। ठीक है, और हमें डिवाइड करना है 15 से, तो देखो भाई बहुत ज्यादा पहुंच गए हम लोग। ठीक है, सिंपल सा यहां तक रख सकते हो। ठीक है, यहां तक अगर आप 16 करते हो, अगर आप 16 करते हो तो 16 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो चाहिए, तो हम लोग बोल देंगे कि 2 का ऑर्डर है 4, 2 का ऑर्डर कितना है 4 है। ठीक है, क्लियर है, आइडेंटिटी एलिमेंट पे ध्यान देना है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फिर ऐसे ही 4 का निकालें अगर, तो 4 का ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। फिर 7 का निकालें अगर, तो आपका ऑर्डर कितना होगा, 14 होता है। ठीक है, 14, और फिर 21 होता है, तो 21 सॉरी 21 नहीं, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 49 होगा, और 49 को डिवाइड करोगे तब नहीं बनेगा। फिर ये कितना आ जाएगा भाई, 7 के लिए कितना आ जाएगा, 49 इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 28, तो 34। ठीक है, अब इसको अगर आप 15 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 43 होगा, 43, तो 15 दूनी 30, ये भी नहीं आएगा। फिर और बताओ आगे, 7 का कितना होगा भाई, 343। ठीक है, लेकिन अगर हम 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 3 21 और 2 23। अब 15 से डिवाइड करो, आप करके देखो, करके देखो भाई, बताओ जल्दी से, 15 से डिवाइड करो, तो 15 एकम 15, बच जाएंगे 8, 80 हो जाएगा, और 15 पचे 65, 15 चक्कू 60, 15 पचे 75 और 51 हो जाएगा, और 15 तिया 45, इस पे भी नहीं आएगा, तो फिर कितना ऑर्डर बनेगा बताओ, 7 का कितना बनेगा, 7 का, हाँ 4 पे आ जाएगा शायद, 4 पे आ जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 तिया 21 और 3 24। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, और बच जाएंगे 9, तो 15 छक्का 90, एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 7 कितना आ जाएगा 4, गलत हो गया था थोड़ा सा, क्लियर हो गई बात, तो ऑर्डर ऑफ 7 कितना होगा 4 होगा, क्योंकि जब आपका ये आएगा 2401 और इसको 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर ऐसे ही 8 का और 13 का सारे फाइंड कर लोगे आप, इसकी पहली क्लास हो चुकी है, हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है होमवर्क में, हमने 3 4 बता दिए आपको करके, आगे आपको होमवर्क में फाइंड करना है। आगे देखो भाई, अगली चीज, यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि कंसीडर Z10 अंडर एडिशन मॉडुलो 10। ठीक है, अब एडिशन मॉडुलो 10 है, तो आपको पहले 2 का ऑर्डर बताना है, 2 का ऑर्डर बताओ भाई, 2 का ऑर्डर बताना है,
तो 2 का ऑर्डर अगर यहाँ पर बताते हो तो आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन में, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, ठीक है 0। तो यहाँ पर 2 को हम कितनी बार जोड़ें, 2 को कितनी बार जोड़ें कम से कम कि हमारा 10 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो 5 टाइम जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम 7 को कितनी टाइम जोड़ें, तो 7 को कितनी टाइम जोड़ेंगे, 10 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। 5 को कितनी टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, 2 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। और 6 को कितनी टाइम जोड़ना पड़ेगा, 5 टाइम जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। अब 0 का आप बताओ कमेंट करके, 0 का। जीरो का आप बताओ, बाकी हमने सारे बता दिए, समझ में भी आ गया होगा आपको। 2 को 5 टाइम जोड़ोगे 10 होगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। 7 को अगर हम लोग 10 बार करेंगे तब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 को कितनी बार जोड़ें, आप बोलोगे एक बार बिना जोड़ो, तो भाई एक बार तो एटलीस्ट जोड़ना ही होता है, ठीक है। ऑर्डर अगर सबसे कम होगा तो 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ऑर्डर की, तो उसमें हमने कहा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 तो हो नहीं सकता ऑर्डर, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट जो ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला एग्जाम्पल क्या है, कंसीडर जेड अंडर ऑर्डिनरी एडिशन, ठीक है। मतलब आपके पास जो जेड एक ग्रुप है वो कैसा है, अंडर ऑर्डिनरी एडिशन है। तो आपको बताना है कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो पहली बात तो ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अब आपसे पूछें कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, जैसे 5 का ऑर्डर अगर हम पूछें तो 5 का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप 5 को कितनी भी बार जोड़ो, कितनी भी बार ऐड करो, कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मॉडुलो तो बोला ही नहीं गया, केवल कह रहे हैं जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो अगर जोड़ते जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि इनफाइनाइट होगा, क्लियर, बोलो। क्लियर हो गई बात कि नहीं, हाँ विराज जी, ठीक है। आगे देखो, तो हम लोग यहाँ पर इतनी बात जब सीख जाते हैं तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है ये सब ग्रुप का आता है, ठीक है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनते हैं सब ग्रुप पे और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो सब ग्रुप क्या होगा, तो सब जहां भी शब्द आपका यूज होता है, जहां भी वर्ड सब यूज होता है, तो आप जानते हो जैसे सेट है उसका हमें सबसेट बनाना है, ठीक है। ट्री है उसकी हमें सब ट्री बनानी है, तो अगर हम सबसेट बना रहे हैं तो वो सेट की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अगर हम सब ट्री बना रहे हैं तो वो ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो अगर हम किसी ग्रुप से निकाल करके सब ग्रुप बना रहे हैं तो वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब जो उसका ऊपर वाला पार्ट है। जैसे अगर मान लो ये एक आपके पास ग्रुप है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास एक ग्रुप है, इसी से हमने एक सब ग्रुप निकाला, एक हमने कोई छोटे कुछ एलिमेंट इसके यूज किए और हमने नया बना लिया है सेट, ऐसे समझ लो। एक सेट ये है, ये सेट जो है ये सेट ग्रुप है, ठीक है। क्यों ये सेट ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है सारी प्रॉपर्टी 4 होल्ड हो रही हैं। इसी सेट से हमने कुछ एलिमेंट निकाल के सबसेट बनाया, ठीक है, सबसेट बनाया, और ये भी ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करे। कौन से ऑपरेशन पे, क्योंकि ग्रुप में दो बातें होती हैं, एलिमेंट और ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या और भी कुछ। तो यहां पर जो ऑपरेशन इस ग्रुप का है वही ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई करना है आपको। तो अगर ये वाला सबसेट ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है अंडर दिस ऑपरेशन, तो आप बोल दोगे ये इसका सब ग्रुप है। आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि जो हम सब ग्रुप बनाने जा रहे हैं वो अपने ग्रुप वाले की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करे, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, और आपका क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो। अगर ये चारों प्रॉपर्टी आपके सब ग्रुप में होल्ड होती हैं तो वो आपका ग्रुप सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने डेफिनेशन में क्या बताया है, हमको बताया है कि H इज अ सबसेट ऑफ G, ठीक है। मतलब कोई G एक ग्रुप है, उससे हमने एक सबसेट बनाया, ठीक है।
इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन जी। ठीक है, मतलब ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। किस ऑपरेशन के अंदर? जो ऑपरेशन आपने जी में परफॉर्म किया होगा। ठीक है, अंडर द ऑपरेशन जी वी से दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। आप बात को समझ पाए? बोलो, सब ग्रुप की डेफिनेशन समझ पाए? कोई ग्रुप है, उससे एक हमने सबसेट बनाया, वो भी ग्रुप होना चाहिए और उसी ऑपरेशन के अंडर में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब ग्रुप। ठीक है, आगे देखो, वी यूज द नोटेशन h लेस देन इक्वल टू। अगर हम लोग ऐसे कहीं पर लिखते हैं, इसका मतलब है h जो है वो सब ग्रुप है g का। अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है, जैसे सबसेट बोलते हो आप, सबसेट के लिए आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, h इज द सबसेट ऑफ g। ठीक है, तो ऐसे ही सब ग्रुप के लिए हम लोग कैसे बोलते हैं? h इज अ सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, तो वी यूज द नोटेशन h इज द सब ग्रुप ऑफ g मीन h इज अ सब ग्रुप ऑफ g। ठीक, अब इसके बाद अगर बात करें तो देखो, हर ग्रुप पूरा अपने आप में सब ग्रुप होता है। हर ग्रुप अपने आप में सब ग्रुप होता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई एक सेट है a कामा बी 1 2 3 और दूसरा सेट है b और वो भी क्या है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कह सकते हो कि जो b है वो a का सबसेट है, a का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर सेट अपना सबसेट तो होता ही है। वैसे यहां पर भी होता है कि हर ग्रुप अपना सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करें कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G बट इट इज नॉट इक्वल टू G इटसेल्फ। ठीक है, अगर कोई सब ग्रुप है बट वो G के इक्वल नहीं है बिल्कुल कभी भी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि आपने जो सब ग्रुप बनाया है वो ग्रुप के बराबर नहीं है बिल्कुल, मतलब सारे एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, कुछ उसके हमने उठा करके बनाए हैं, उनको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद में अगर हम लोग एक सब ग्रुप बना दे, किसका? आइडेंटिटी एलिमेंट का। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का, जैसे अंडर मॉड्यूलो 10 अगर हम पीछे जाएं एग्जाम्पल पे, तो आपको पता है कि ये एक जैसे ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, हमें पता है। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो हमने H एक सबसेट बना दिया 1, तो भाई ये हमारा जो है बोला जाएगा कि ये एक सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है? इसका। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी मॉडुलो 15 पर, और ये एसोसिएटिव भी होगा, सब होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सब ग्रुप है। ठीक है, और इसको नाम हम लोग क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं ट्रिवियल। ठीक है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर आप कोई सब ग्रुप बना रहे हो और उसके अंदर केवल आप आइडेंटिटी एलिमेंट यूज कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, एंड अ सब ग्रुप दैट इज नॉट ई, मतलब अगर आइडेंटिटी सब ग्रुप को छोड़ दो, आइडेंटिटी सब ग्रुप मतलब ट्रिवियल सब ग्रुप को छोड़ दो, तो जितने भी सब ग्रुप बचते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। आपको बात क्लियर हो गई? बोलो, तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई? प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब इटसेल्फ वाला जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, बाकी जितने बचेंगे वो प्रॉपर है। ट्रिवियल का मतलब आइडेंटिटी वाला जो सब ग्रुप है वो, और नॉन ट्रिवियल का मतलब आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप छोड़ के जितने भी सब ग्रुप बचते हैं वो सारे बोले जाएंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? बताओ भाई, आपको बात समझ में आ गई? सब ग्रुप क्या होता है, ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सब ग्रुप कैसे हम चेक करते हैं? तो अगर बाय डेफिनेशन आप देखोगे, अगर आप बाय डेफिनेशन देखोगे तो सब ग्रुप चेक करने का बेहद आसान तरीका है। और वो कौन सा है? वो आसान तरीका ये है कि अगर आपका ग्रुप है और ये आपका एक कोई भी सबसेट है और इसे हमें सब ग्रुप चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं, तो आप इस पर पहले क्लोजर वाली प्रॉपर्टी चेक करो। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर की प्रॉपर्टी चेक करो, फिर एसोसिएटिव की चेक करो, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करो, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करो। किस ऑपरेशन के अंडर? जो इसमें ऑपरेशन है। ठीक है, जीओ
ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेशन है ऑपरेशन सेम होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें, जैसे मान लो यहाँ पर अगर G प्लस ऑपरेशन यूज किया है तो H प्लस पे चेक करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग 4 प्रॉपर्टी चेक करने की बजाय और भी मेथड होते हैं हमारे पास जिससे डायरेक्ट और जल्दी चेक हो जाता है कि वो सब ग्रुप उसका है या नहीं है। क्या बताया हमने कि इस तरीके के अलावा, ये तो एक बेसिक तरीका हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जिन प्रॉपर्टी के थ्रू आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि वो उसका सब ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें, क्या पहला क्या है, टेस्टिंग फॉर सब ग्रुप, और इसको हम लोग बोलते हैं वन स्टेप टेस्टिंग। वन स्टेप टेस्टिंग मतलब केवल एक ही स्टेप फॉलो करो और टेस्टिंग आपकी हो जाएगी वो सब ग्रुप है कि नहीं। क्या है इसमें कि G बी द सब ग्रुप एंड H इज नॉट एम्प्टी सेट ऑफ सबसेट ऑफ G। ये तो पहले वो उसके लिए हो गया कि G ग्रुप है, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट एक H है, ठीक है। आगे क्या कहा गया, इफ ए बी इनवर्स इन H वेन एवर ए एंड बी आर इन H, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने G से एक सबसेट बनाया H, अब इन्होंने H के कोई भी, H में कोई भी 2 एलिमेंट उठाए और इन्होंने ये फाइंड किया, क्या फाइंड किया, A और B का इनवर्स, और ये कहाँ है, ये H के अंदर है, और दोनों एलिमेंट कहाँ से थे, H से, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। क्या बताया हमने, हमने ये बताया यहाँ पर कि ए बी इनवर्स जो है वो H के अंदर होना चाहिए और A और B दोनों एलिमेंट भी H के अंदर होने चाहिए। तो आप बोल दोगे H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। क्या बोल दोगे, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। मतलब ये एक तरीका है आपका जल्दी चेक करने का, ठीक है। अब ये तो इनटू के टर्म में हुआ, ये किसके टर्म में हुआ, इनटू के, जब मल्टीप्लिकेटिव बोला जाएगा तब, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज एडिशन के लिए बोली जाए तो आप चेक कर लो कि a माइनस बी एच के अंदर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन a भी h के अंदर हो और b भी h के अंदर हो, ठीक है। तो अगर एडिशन की बात हो तो आप चेक कर लो इसको हमेशा, और अगर आपकी बात हो किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, तो ए बी इनवर्स चेक कर लो, ठीक है। आप समझ पाए कि नहीं हमने क्या बताया, बोलो, आप समझ पाए हमने क्या बताया। हमने ये बताया कि अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव के लिए चेक करना है तो कोई भी जो आप चेक करने जा रहे हो कि ये सब ग्रुप एक्चुअली में है कि नहीं है, तो उसके 2 एलिमेंट उठाओ, कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स मल्टीप्लाई करो तो वो H के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग बोल देंगे सब ग्रुप है। एडिटिव वाला है तो कोई 2 एलिमेंट उठाओ, उनका डिफरेंस निकालो और वो भी H के अंदर होना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि ये सब ग्रुप है। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप टेस्ट, ठीक है, वन स्टेप टेस्ट, क्योंकि ये एक ही बार में चेक हो जाता है केवल एक ही प्रॉपर्टी लगाने से, बाकी आपको कोई भी प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपके पास 2 स्टेप टेस्ट भी एक होता है, ठीक है। 2 स्टेप टेस्ट की क्या खासियत है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेप टेस्ट में 2 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेंगी, अभी हमें कितनी लगानी पड़ रही थी, एक, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव के लिए ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच और एडिटिव के लिए ए माइनस बी बिलोंग टू एच, लेकिन अब क्या है आपके पास, अब है 2 स्टेप। तो 2 स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई 2 एलिमेंट उठाओ ए बी इन एच, ठीक है। अगर आपके पास ए बी जो है एच में है, और कब, जब ए और बी एच में हो, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। मतलब यहां पर लिखा हुआ है एच इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन, तो इसका मतलब यही है कि एच, भाई ए बी का मतलब क्या है, 2 एलिमेंट का हमने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट मतलब ऑपरेशन निकाला, ठीक है, ऑपरेशन निकाला। तो हमने अगर 2 को प्रोडक्ट किया, दोनों एच के अंदर है, पहला आप अप्लाई करो, और दूसरा आपको क्या अप्लाई करना है कि ए इनवर्स इन एच अंडर वेन एवर ए इन एच, ठीक है। मतलब अगर कोई ए जो है एच के अंदर है तो उसका इनवर्स भी एच के अंदर होना चाहिए। 2 प्रॉपर्टी आप एग्जिस्ट करा लो, कौन कौन सी, कि वो उस ऑपरेशन के अंदर वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन इनके बीच में इनटू का लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑपरेशन के अंदर वो क्लोज होना चाहिए,
और उसका इनवर्स भी उसी में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर दो चीजें आपकी ये फॉलो हो जाती हैं तो आप बोल दोगे सब ग्रुप है। तो इन्होंने कहा है कि G इज अ ग्रुप, लेट H बी अ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ G इफ AB in H whenever AB in H, H इज अ क्लोज अंडर द ऑपरेशन, A इनवर्स अगर H के अंदर है जब A भी H के अंदर हो, मतलब क्लोज अंडरटेकिंग इनवर्स। ठीक है, तो अगर दो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तब हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी बच्चे को? दोनों प्रॉपर्टी अगर आप सिंगल टेस्ट में देखोगे तो सिंगल टेस्ट में हमने क्या बताया कि ए बी इनवर्स एच के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ए बी कहां से है? एच से, ये सिंगल टेस्ट। फिर इसी में एडिटिव के लिए हमने क्या बताया, ए माइनस बी कहाँ होना चाहिए? एच में होना चाहिए, ये भी सिंगल टेस्ट। लेकिन अगर हम डबल टेस्ट की बात करें तो आपका ए बी एच के अंदर होना चाहिए, ए बी कहाँ से है? एच से, और ए इनवर्स भी एच में होना चाहिए, जबकि ए कहाँ से है? एच से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वन स्टेप टेस्टिंग में इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए एच में। नहीं नहीं सुबी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इनवर्स चेक ही नहीं करते हैं। ठीक है, खाली इसमें चेक करते हैं। तो ये चीज सीख गए आप, दो स्टेप कैसे आप चेक करोगे। आगे देखो, अगला आपका एग्जाम्पल है एक छोटा सा। देखो क्या एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जी बी द ग्रुप, एक कोई जी ग्रुप है और किस पर? नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पर है, अंडर किस पे है? मल्टीप्लीकेशन पर। और h जो है, h एक सबसेट है या सब ग्रुप, अभी सब ग्रुप नहीं बोलेंगे, सबसेट बोल लो। h जो सबसेट है वो कैसे डिफाइन है कि h का हर एलिमेंट g से बिलोंग करेगा। ठीक है, और x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर x जो है इरेशनल नंबर होगा। ये लिखा गया है, पहले हम ये समझाते हैं आपको। लिखा ये है कि h एक सबसेट है। कैसे हमने सबसेट को डिफाइन किया? H के अंदर x एलिमेंट आएगा, वो सारे G सेट के होंगे, और x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर इरेशनल नंबर होगी। कैसी होगी? इरेशनल नंबर। तो आपको ये बताना है कि ये सब ग्रुप है G का कि नहीं, सब ग्रुप है G का कि नहीं। और G के अंदर ध्यान से देखना, G के अंदर नॉन जीरो रियल नंबर है। G के अंदर कैसे हैं? नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। भाई चेक करो, जल्दी से बताओ आप। कोशिश करो, पहली बार है तो तकलीफ होगी थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि पहली बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो पहले थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में? सिंपल सा कहा गया है जी एक कोई सेट है, उसका एक सबसेट है एच, एच के अंदर हमें 1 लेना है या फिर इरेशनल नंबर लेने हैं, और आपको बताना है कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है कि नहीं है। एच जो है वो जी का सब ग्रुप है कि नहीं है। नहीं हो पा रहा है? क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं, पहले ये बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, एच आपको एक सबसेट बनाया गया है, और जो एच सबसेट हमने बनाया है उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि हमने 1 को यूज किया है या इरेशनल नंबर को यूज किया है। तो आपको बताना है कि एच जो है सब ग्रुप है जी का कि नहीं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो आप। देखो भाई, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जी नॉन जीरो रियल नंबर है। मतलब अगर आप बात करोगे जी की बात करोगे तो जी के अंदर सब कुछ है, -3, -4, -√3, -1, 1, 1/2, 3/2, ऐसे सारे नंबर इसके अंदर हैं। ठीक है,
और H के अंदर अगर देखो तो H के अंदर क्या लिया गया, या तो 1 या फिर इरेशनल नंबर √2, √3, -√5, ठीक है, और +√5, इस तरीके से हमने नंबर लिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने नंबर लिए हुए हैं। तो हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको ये सिखाया कि अगर A, B बिलोंग्स टू H हो तो AB भी H को बिलोंग करना चाहिए। बताया हमने कि नहीं, हमने क्या बताया कि अगर AB बिलोंग करे H को तो AB भी H को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो A बराबर √2 है, B बराबर √2 है, ठीक है, A बराबर √2, B बराबर √2, तो AB कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो देखो A भी H को बिलोंग कर रहा है, B भी H को बिलोंग कर रहा है, लेकिन A भी H को बिलोंग नहीं कर रहा है। आप समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं, A भी H को बिलोंग कर रहा है, B भी H को बिलोंग कर रहा है, A भी H को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यही फेल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि H जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा, H जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा, H जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा। आप बात को समझ पाए कि नहीं? बोलो, आप बात समझ पाए कि नहीं? किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, आप कमेंट धीरे धीरे कर रहे हो तो हमें लग रहा है कहीं दिक्कत है, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या बताया हमने, हमने ये बताया कि अगर ये सब ग्रुप होता तो सब ग्रुप होने के लिए जो हमने ये वाला स्टेप देखा था, कौन सा, ये वाला, कि ए एच में हो, बी एच में हो, तो फिर ए बी भी एच के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई की कि ए एच के अंदर है, बी एच के अंदर है, तो ए बी एच के अंदर होना चाहिए था, तो ए बी एच के अंदर नहीं हुआ, ठीक है। आकांक्षा जी का क्वेश्चन है, सर ए और बी एच से कैसे देखें? अरे भाई एच, अब बोला गया ना, एच जो है सेट किसका है, एच सेट है जो है उसके अंदर 1 है या फिर इरेशनल नंबर है। तो हमने एच को डेफिनेशन से हटा करके एलिमेंट टाइप में बना लिया, ये सारे एलिमेंट एच के हैं, तो एच के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, आप एच के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनका प्रोडक्ट, ठीक है, वो एच के अंदर होना चाहिए। तो जैसे और कोई दो एलिमेंट आप उठाते, जैसे फॉर एग्जांपल आप √5 उठाए और √2 उठाए, तो ये आ जाएगा कितना, √10। तो देखो ये भी एच के अंदर है, ये भी एच के अंदर है और ये भी एच के अंदर है, तो यहाँ तो फॉलो हो गया। लेकिन आपको पता है कि जब हमें कोई चीज ऐसी शो करनी होती है कि नहीं है, तो हम कोई एक कंडीशन दिखा देते हैं फेल होते हुए, ठीक है। तो हमने फेल होते हुए क्या दिखा दिया कि एक एलिमेंट एच का लिया, भाई ये भी एच का है, ये भी एच का है, दोनों का प्रोडक्ट एच में आना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये हमारा सब ग्रुप नहीं बोला जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको? सभी बच्चों को बात इतनी समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, आगे देखो, करना है एक बार, समझना सोचना क्या सर ने समझाया है। अगला देखो, के यहाँ पर एक सबसेट दिया गया है और के बारे में पूछा गया है। एक आपका सबसेट है के एक सबसेट है और के की वैल्यू कैसी है, 11 से बड़ी, के की वैल्यू 11 से बड़ी है, तो 11, 12, ठीक है, और 13.5, 16.2, मतलब सारे नंबर होंगे कैसे, 11 से बड़े, 11 से बड़े एलिमेंट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। आपको क्या बताना है, एच में √2 दो बार, भी ए एक बी एक, अरे भाई ए बी तो हमने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ए बी तो हमने समझाने के लिए लिखा है। जब हमने ये कहा कि ए एच में हो, बी एच में हो, तो ए बी एच के अंदर होना चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए एच के अंदर है, ए एच के अंदर है तो ए स्क्वायर एच के अंदर होना चाहिए।
ये तो हमने समझाई थी प्रॉपर्टी, लेकिन ये भी तो अप्लाई हो सकती है कि ए एच के अंदर तो ए स्क्वायर एच के अंदर, तो वहीं पर फेल हो गया वो। ठीक है, तो इसमें देखो आप, इसमें क्या कहा गया है कि 11 की जगह 1 कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, 1 कर लो आप। तो यहाँ पर जब 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 2.5 2.6 ऐसे करके। ठीक है, अब आपको ग्रुप के लिए पता है, सब ग्रुप के लिए, सब ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी आपको पता है? पहली प्रॉपर्टी तो ए और एच वाली हम लोग कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे मान लो आपके पास 2 जो है एच के अंदर है, ये नंबर मान लो 2.6 एच के अंदर है, तो आप ये जान रहे हो कि 2 इंटू 2.6 करोगे तो ये तो एच के अंदर आना ही आना है। मतलब इसमें पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, पहली वाली प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी। कौन सी? ए एच के अंदर हो, बी एच के अंदर हो, तो ए बी भी एच के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाएं, कौन सी प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे अगर ए एच के अंदर है तो ए इनवर्स भी एच में होना चाहिए फॉर सब ग्रुप। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, सब ग्रुप। ठीक है, तो भाई अगर हमारे पास 2 है तो इसका 2 इनवर्स मतलब 1/2 वो भी तो एच में होना चाहिए, जबकि वो नहीं है। आप समझ पा रहे हो? अगर 2 हमारा h के अंदर है तो 1/2 भी h के अंदर होना चाहिए, तो 1/2 h के अंदर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इनवर्स वाली एग्जिस्ट नहीं कर रही प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर बोल देंगे कि ये भी सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे इसको समझा सकते हैं? अगर शॉर्ट में समझाएं आपको, हम समझा सकते हैं कि h एंड k है यहाँ पर। ठीक है, h and k both are not subgroup of G। दोनों ही सब ग्रुप नहीं है, दोनों ही सब ग्रुप नहीं है, both are not subgroup of G। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोलो, समझ में आया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? देखो, या तो आप ए बी वाला चेक कर लो, ठीक है, या फिर आप दूसरा चेक कर लो, टू स्टेप का मतलब ऑपरेशन पर भी क्लोज होना चाहिए और इनवर्स भी उसका क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इनवर्स भी क्लोज हो, तो ये आपकी दोनों प्रॉपर्टी हो जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। अब ये क्या होता है भाई? ये भी एक टेस्ट है। तो यहाँ पर है, लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ ग्रुप जी, एच इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, देन इज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर सिंपल है कॉन्सेप्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर इनवर्स वाला हटा दो, जो एक बचा है कौन सा, कि ए एच में हो और बी भी एच में हो, तो जो भी इनके बीच में ऑपरेशन हो प्लस या इनटू, ठीक है, वो एच के अंदर होना चाहिए, तो हम सब ग्रुप इसको बोल देंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे अगर इस प्रॉपर्टी से देखेंगे तो ये वाला तो सही था, क्योंकि वो वाली तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, ए एच के अंदर बी एच के अंदर, तो ए बी भी एच के अंदर होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी। तो सर यहाँ पर फिर क्यों ऐसा हमने दूसरा नहीं चेक कर रहे हैं, पहले चेक करने से बोल रहे हैं? लेकिन ध्यान से देखो, कहा गया है फाइनाइट सब ग्रुप, आपको फाइनाइट होना पड़ेगा तब केवल इसको चेक करेंगे, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी छोड़ सकते हो। ठीक है, जबकि यहां पर अगर देखो तो ये फाइनाइट है ही नहीं, इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो यहां पर हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इसमें फाइनाइट एलिमेंट होते तब आप क्या करते कि केवल और केवल इसी से आपका काम चल जाता। समझ पाए अंतर क्या है? बोलो, दोनों में अंतर क्या है? एक में एक ही से काम चल जाएगा, कब? जब फाइनाइट होगा। ठीक है, दूसरे में एक से काम नहीं चलेगा, दोनों को लगाना पड़ेगा, कब? जब आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे अगर हम लोग बात करें तो बात आती है साइक्लिक सब ग्रुप की। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग सब ग्रुप समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें साइक्लिक सब ग्रुप, तो यहाँ पर क्या है? द सब ग्रुप ए इज कॉल्ड द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ए। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जैसे आपके पास जी है,
ये उस दिन हमने आपको चेक करके दिखाया था कि ये ग्रुप था, ये ग्रुप था, याद है आपको? ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया कि H1 हमने इसका सब ग्रुप बनाया -1 और 1, -1 और 1। अब हम आपसे पूछें कि ये इसका सब ग्रुप है कि नहीं, तो भाई ये इसका सब ग्रुप है। क्यों सब ग्रुप है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इसमें सबसेट भी है, ठीक है, साथ में ये साइक्लिक है। साइक्लिक क्यों है? क्योंकि -1 की पावर 1 करोगे तो -1, -1 की पावर 2 करोगे तो 1, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1। इसका मतलब ये जनरेटर का काम कर रहा है। जनरेटर का मतलब इसी की हेल्प से दोनों एलिमेंट आप बना सकते हो, इसकी हेल्प से दोनों एलिमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें जनरेटर है वो -1 है। जनरेटर जो है वो क्या है? -1 है, क्योंकि कोई एक ऐसा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हो, कोई भी एक एलिमेंट जिसके थ्रू उस ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल जाएं, उसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो -1 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें प्रेजेंट है, और इसी की हेल्प से -1 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन इसके लिए हम बोलेंगे कि H इज द सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? H इज द सब ग्रुप ऑफ G। तो इन्होंने यही बात बताई है कि द सब ग्रुप A इज कॉल्ड द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A। ठीक है, मतलब अगर हमने A लिखा है तो हम ये कह रहे हैं कि ये साइक्लिक सब ग्रुप है। ठीक है, तो इन्होंने दो नोट इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये आपको समझना है, और ये अगली प्रॉपर्टी में भी बताएंगे, अगले चैप्टर में, मतलब जब साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे उसमें भी। तो क्या प्रॉपर्टी है? साइक्लिक ग्रुप में हैव मैनी जनरेटर्स। ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, प्रॉपर्टी ही पूछ ली थी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक साइक्लिक ग्रुप में बहुत सारे जनरेटर हो सकते हैं, एक ही जनरेटर हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से प्रॉपर्टी आपकी आई थी एग्जाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक साइक्लिक ग्रुप अगर है तो उसके अंदर कई सारे जनरेटर हो सकते हैं, कई सारे जनरेटर हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप ये ग्रुप बनाओ, तो ये भी आपका साइक्लिक ग्रुप है, ये भी आपका क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। तो अगर देखें तो इसमें जनरेटर काफी सारे हैं। ठीक है, एक जनरेटर तो आई है। आई क्यों है? क्योंकि आई से आई मिलेगा, आई स्क्वायर कर दोगे -1 मिलेगा, आई क्यूब कर दोगे तो -i मिलेगा, आई की पावर 4 कर दोगे तो 1 मिलेगा। तो ये केवल आई जो है, ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा है i इंटू आई, आई इंटू आई इंटू आई, तो हमें सारे ही एलिमेंट मिल रहे हैं, तो इसके अंदर आई भी जनरेटर है और -i भी जनरेटर है। -i का स्क्वायर कर दोगे तो आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, -i का क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा -i क्यूब, तो ये i आ जाएगा, -i की पावर 4 कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये -i भी जनरेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर दो जनरेटर है, एक i और एक -i। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ साइक्लिक ग्रुप में हैव मैनी जनरेटर। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं, इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। फिर क्या है? एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। मतलब आपने जैसे ही चेक कर लिया कि ये साइक्लिक है, तो फिर आपको आगे चेक ही नहीं करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, वो अबेलियन होगा ही होगा, कंपलसरी है। तो जब अबेलियन हो गया तो इसका मतलब ग्रुप भी हो गया। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, और ट्रू कैसे देंगे कि साइक्लिक ग्रुप हैज ओनली वन जनरेटर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा पूछ लेंगे साइक्लिक ग्रुप इज नॉन अबेलियन, मे बी नॉन अबेलियन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखनी है प्रॉपर्टी। ठीक, आगे यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, एग्जाम्पल लिया है कि अगर ये है आपके पास तीन तीन, तो ये साइक्लिक ग्रुप है। क्यों साइक्लिक ग्रुप है? क्योंकि 3 करोगे तो 3 मिल जाएगा, अंडर मॉडुलो 10 लेना है, ये जो लिखा है इसका मतलब है अंडर मॉडुलो 10। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, 27 को 10 से डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा, फिर 81 मिलेगा, 81 को 10 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो फिर से यही रिपीट होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट 3 से जनरेट किए जा सकते हैं। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट किससे जनरेट किए जा सकते हैं?
3 से जनरेट किए जा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द साइक्लिक ग्रुप, दिस इज द साइक्लिक ग्रुप, 3 इज द जनरेटर अंडर मॉडुलो 10। क्लियर है? तो आप इतनी बात यहां पर सीख जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, पिछली ही साल ये पूछा गया आपके एग्जाम में, सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए थे वहां पर सेंटर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप है तो सेंटर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, सबसेट, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप समझ गए आप। अब सेंटर ऑफ ग्रुप, तो यहां पर क्या है, द सेंटर ZG ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है, मतलब कोई ग्रुप G है, इसी का सब ग्रुप लेना है आपको, जैसे H था वही है। ठीक है, जो H था बेसिकली वही है, सब ग्रुप ही है एक टाइप का ये। ठीक है, तो सबसेट ऑफ एलिमेंट G इज द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स इन G दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ G। मतलब आपको एक ऐसा सबसेट बनाना है, ऐसा सबसेट बनाना है जिसका कोई भी, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, और आपको एक ऐसा सबसेट जनरेट करना है इसी से। ठीक है, जिसका जैसे मान लो x1 x2 x3 एलिमेंट हमने उठाए। ठीक है, तो हमें इसका और इसका कम्यूट मिलना चाहिए, मतलब इसके अंदर वही एलिमेंट हो जिससे हर एलिमेंट का कम्यूट हो सके। x1 और जैसे मान लो ये a1 है, तो a1 x1 बराबर, कम्यूट का मतलब क्या होता है, a1 x1 बराबर x1 a1। तो अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो हम लोग बोल देते हैं कि जो ये वाला सब ग्रुप है या जो ये वाला सेट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ जी। ठीक है, फिर से समझ गए, यहाँ पे सेंटर का मतलब वो नहीं है कि सर्किल है और उसका ये सेंटर है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर ऑफ जी का मतलब है जी का ही सब ग्रुप, लेकिन उस सब ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट से कम्यूट हो, जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट से कम्यूट हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। डेफिनेशन भी देखो यहाँ पर लिखी हुई है, जेड जी, और यहाँ पर बिलोंग्स टू कर लें, ए बिलोंग्स टू जी। ए जो है वो जी के अंदर है, जेड जी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ए, और ए कहां से होंगे, जी के अंदर, जबकि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स इन जी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो एक्स वाले एलिमेंट हैं वो जी के अंदर हैं, और एच के अंदर जो है वो कोई एलिमेंट हमने ए उठाए हैं वो भी जी के ही, लेकिन ये इसके हर एलिमेंट से कम्यूट होगा। ठीक है, तो हम लोग एच वाले सब ग्रुप को बोल देंगे सेंटर ऑफ जी। ठीक है, क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ जी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने काफी बार एक ही बात रिपीट की है। आगे है कि सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये तो सीख ही चुके हो, पहले ही हमने बता दिया कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप जी है वो सब ग्रुप होता है जी का, उसी से तो निकाला ही गया है वो। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो आप ये भी प्रॉपर्टी जान गए कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो सब ग्रुप होता है, ये तो है ही है। क्लियर हो गई बात, बोलो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतने रखते हैं, और इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज में वो क्या पढ़ने वाली है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाली है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और सब ग्रुप, और फिर सब ग्रुप को कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, एक ग्रुप दिया जाएगा और एक उसका सबसेट दिया जाएगा, और पूछा जाएगा ये सबसेट इसका सब ग्रुप है कि नहीं है, तो आपको चेक करना होता है वो उसका सब ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, एक से ज्यादा जनरेटर होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप सब ग्रुप ही होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कि 1 मिनट में आप सॉल्व ना कर पाओ। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप 1 मिनट क्या आधे मिनट में सॉल्व कर लो, लेकिन जब आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको इतना कंप्लीट करना है, और फिर आपकी क्लास जो है कल होगी इसी टाइम पर 1 बजे। ओके, तो थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, और रिवीजन करते रहें। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इनफाइनाइट सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, और वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, इनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे आप भूल जाओगे, तो समय समय पर रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। ओके, प्रीवियस ईयर लगा करके देखा करो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, तो उनको भी सॉल्व करो, देखो कि आपसे कौन से क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व हो पा रहे हैं,
कौन से क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आप करो।